तो आज हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस। एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, तो एसिड एंड बेस पढ़ें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड। एसिड होता क्या है? एसिड yes, जिस सब दीज आर द सब्सटेंस विच आर हैव CO टेस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक लड़का है, उसका कुछ भी नाम मान ले रहे हैं, तो उसने कुछ भी खाया है, जैसे नींबू खाया है, तो उसका टेस्ट था यानी खट्टा था। तो वो एसिड है। जिस किसी का भी टेस्ट श्योर यानी खट्टा हो तो वो एसिड है। तो अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे पहचाने एसिड? हर एक चीज को टेस्ट तो कर नहीं सकते, जीभ से खा लिया तो पता पड़ जाएगा खट्टा है तो एसिड है। तो एसिड के लिए कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे बताएंगे कि एसिड होता है पहचानते, तो इसको सबसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ऐसे ले लो HCl है, कोई टेस्ट करेगा ये खट्टा है कि मीठा है, कि इसलिए प्रॉपर्टी बनाई गई है। तो हम पढ़ेंगे अब इनकी प्रॉपर्टी। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। अभी आप जानते होते, आपने 8th क्लास में पढ़ा हो तो लिटमस पेपर दो होते हैं, एक ब्लू होता है, रेड होता है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू वाले लिटमस को सॉल्यूशन, वो ब्लू वाले लिटमस पेपर होता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये रहा, फिर रुको ना, जैसे ये ब्लू है तो हमने इस पे डाला, थोड़ा एसिड डाला, अभी रुको, ये ऐसे इस पे एसिड डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना इतना आपने कभी देखा हो तो ठीक है, नहीं कभी देखेंगे। और दे गिव H+ आयंस इन एक्व सॉल्यूशन। जब हम इनको वाटर में डालेंगे, यानी कुछ किसी भी सॉल्यूशन, एक्वस मतलब किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये H+ आयंस होते हैं, इनमें हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई, इससे पहचान लेंगे। अब तीसरा, द टर्म एसिड हैज बीन डेरिव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यानी जो एसिड है वो जो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है एसिडस, विच मीन्स श्योर। एसिडस का मतलब ही होता है लैटिन में कि खट्टा। खट्टा यानी श्योर, श्योर सब्सटेंस समझते हो शायद, जैसे कि आप नींबू खाएंगे तो वो खट्टा लगेगा, ऐसे ही होता है श्योर सब्सटेंस। अब थोड़े पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और ये क्या कंसंट्रेट एसिड क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सबसे ताकतवर एसिड कौन सा है, HCl H2SO4 HNO3। ये सबसे खतरनाक एसिड है, मतलब इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। वीक एसिड मतलब इनसे थोड़े कमजोर, CH3COOH, ऑक्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्सिलिक एसिड को अभी पढ़ेंगे ये किस किस में पाया जाता है। यानी बहुत वीक होते, ये बॉडी को हार्म नहीं कर पाते। HCl इतना हार्म होता है अपने अंदर, बॉडी के खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हैविंग मोर अमाउंट एसिड प्लस वाटर प्लस लेस अमाउंट वाटर। जो कंसंट्रेट एसिड होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एसिड होता है, वो वाटर लेस अमाउंट में होता है। जैसे कौन से भी एसिड हो, इनमें एसिडिक बहुत होता है, एसिडिक बहुत होता है, पानी बहुत कम होता है। अब इनको पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। अब डाइल्यूट एसिड, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर पर और लेस अमाउंट इसमें एसिड होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पढ़ ली, थोड़ा इनको पहचान लिया कितने प्रकार के एसिड होते हैं। अब थोड़ा बेस को भी पहचान लें। अब बेस को देखते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। जब भी हम इनको मतलब
जैसे कि टेस्ट करेंगे तो इनका कड़वापन आएगा, जैसे नीम है, ये सब है, तो ये बेसिक में आते। और ये सोप इन टच होते, जैसे आप उन साबुन को टच करते हैं तो ये ऐसे टचिंग में होते हैं, लगते फील आते हैं। और साबुन भी हमारा बेसिक नेचर का ही होता है। अब पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टी, इनको पहचाने कैसे, ये बेस बेस है कि एसिड। नहीं तो अपन एसिड को ही पहचानते जाएंगे, बेस को पहचान ही नहीं पाएंगे, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। दे टर्न रेड लिटमस और ब्लू में करना। अब लिटमस पेपर जैसे, ये रहा लिटमस पेपर है, रुको ना, ये रहा लिटमस पेपर, ये रेड वाला है, मान लो ये लिटमस पेपर है, ठीक है। अब इसमें जब हम बेसिक नेचर मतलब कुछ भी डालेंगे, जैसे अब एसिड ही हुआ, अभी मान लो रेड पे टेस्ट करना है तो कैसे पता पड़ेगा। अब इस पे डालेंगे, अपन ने डाला इस पे साबुन को, तो ये साबुन जो इधर डलेगा तो ये ब्लू ब्लू नेचर का हो जाएगा, यानी ये बताएगा कि साबुन कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। अगर एसिडिक होगा तो अपन एसिड वाले लिटमस पे चेंज करेंगे, जैसे ब्लू वाले पे डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। अब रेड वाले पे डाला ब्लू, तो ये हो गया बेसिक नेचर। यानी दो चीज़ों से पता पड़ जाता है, दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू, रेड। रेड से अगर लाल से नीला हो रहा है तो बेस है, और नीले से लाल हो रहा है तो एसिडिक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और सुन लो। अगर लाल से नीले में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिक है, और नीले से लाल में कन्वर्ट हो रहा है तो वे एसिडिक है। और जब हमने एसिड के आयंस पढ़े थे वो पॉजिटिव थे, H प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव था, तो इसमें OH निगेटिव आयंस हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी सबसे ताकतवर बेस, खतरनाक बेस कौन सा होता है। NaOH और KOH और COH2, इनको ध्यान रखना कभी भी, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर एक एक या दो नंबर में आते जाते रहती है। और वीक बेस यानी सबसे कमजोर बेचारा, NH4OH सबसे कमजोर है, ये ताकतवर है। अब पढ़ते हैं अल्कलीज क्या होती हैं। These are base which are soluble in water, NaOH, KOH, CO। जैसे हमने कुछ ऐसे कुछ ये लिया वाटर, कुछ भी मान लो, कुछ भी पत्थर वगैरह, लेकिन होना चाहिए बेसिक नेचर का। तो इसमें जब पानी में डाला तो ये सॉल्युबल हो जाएंगी वाटर में, यानी थोड़े 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 दिखेगा भी नहीं अपनी आंखों से। मतलब ये शक्कर की तरह तो नहीं कह, हाँ शक्कर की तरह मान लो, जब पानी में चीनी डालते हैं तो ये वो घुल जाती है, उसी तरह मान लो। अब पढ़ते हैं सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट किसी ने टेस्ट किया है, किया ही होगा। These are the compound formed from reaction of acid and base, एग्जाम्पल NaCl और KCl। जब भी हम रिएक्शन करेंगे तब इनकी फॉर्म आ जाए कहीं भी NaCl और KCl तो वो सॉल्ट है। जब भी और एक और सॉल्ट बनता है, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमेशा फॉर्म आएगी NaCl और KCl के बीच में ही आएगी, तो हमेशा सॉल्ट ही होगा। अभी बहुत से जब 10th में पढ़ते हैं तो सबको डाउट होता है, सभी एसिड और सभी बेस को मिला दें तो क्या होगा, तो वो सॉल्ट बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। सॉल्ट मतलब खाने लायक ही थोड़ी ना, कुछ सॉल्ट हार्मफुल भी होते हैं, मतलब वो फॉर्मेट सॉल्ट की हो जाएगी और कुछ नहीं। ज़्यादा ज़्यादा वो सॉल्ट बॉडी को हार्म करेगा, या फिर आप समझ ही लो क्या करेगा, क्योंकि उसमें एसिड, वीक एसिड भी आएगा, वीक बेस भी आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी आएगा। अब
इंडिकेटर देखते यानी पहचानते कितने कितने प्रकार के एसिड बेस और सॉल्ट को पहचाने वाले इंडिकेटर हैं। जैसे कि पढ़ते हैं इनको क्या बोलते हैं इंडिकेटर को, दीज आर द सबस्टेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जब भी हम एसिड बेस को डालेंगे मतलब किसी में टेस्ट करने के लिए, जब भी उसका कलर बदला जाए, स्मेल में परिवर्तन आए, कुछ भी हो, जब उसका शेप वगैरह कुछ भी चेंज हो तो वो इंडिकेटर है। जैसे लिटमस पेपर ही था, उसमें कलर चेंज हो रहे थे। अब देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। अब पहले नेचुरल पढ़ेंगे। फाउंड इन नेचर इन अ प्लांट्स, लिटमस रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रा फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनियल प्लांट टर्मरिक। अब देखो कौन कौन से होते हैं, इनको ध्यान से देखना। लिटमस पेपर ये सबसे, कैबेज इसको भी नेचुरल इंडिकेटर है, यानी प्राकृतिक की देन है ये सब। और लीफ एक्सट्रैक्ट फ्लावर ऑफ हाइड्रोगेनिया जो चाइना में पाया जाता है, शायद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। प्लांट कुछ कुछ वो हाइड्रोगेनिया प्लांट है, फ्लावर भी उसका। और टर्मरिक जो हल्दी है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पुराने ज़माने से जो इंडिकेटर बनी रही है। और सिंथेटिक जो केमिकल से बनाए जाएं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। देखो ये लिखा है कि नहीं, ध्यान से देखते जाओ। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम द एमर्स पे ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे।